हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। संडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो है संघर्ष की कहानी। तो एक किसान था, वो अपने खेत में हर साल फसल वगैरह बोता था और हर साल किसी कारणवश बाढ़, तूफान या ज़्यादा धूप होने के कारण हर साल उसकी फसल नष्ट होती जाती थी। इससे परेशान होकर किसान एक दिन आसमान की ओर देखते हुए कहता है भगवान से कि भगवान, आपके बिना एक पन्ना भी नहीं हिल सकता। आपको क्या पता है कि किसान किस प्रकार से बड़ी परेशानी के साथ अपनी जो खेती है उसे करता है और आप उसे नष्ट, बाढ़, आंधी या तूफान के कारण नष्ट हो करते। तो आपको छोटी सी छोटी बात को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास जो शक्ति है, वो शक्ति अगर मेरे पास होती तो मैं अपनी इच्छा से, अपने मन से किस प्रकार से किस समय कौन सा मौसम सही है उसे मैं जरूर यूज करता। इस प्रकार जब भगवान ने उस किसान की बातें सुनी तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहते हैं कि जो ये शक्ति है वो मैं तुझे देता हूँ। इस प्रकार किसान बहुत खुश हुआ और जब अगले साल उसने अपने खेत में गेहूं की जो फसल बोई तो उसने क्या किया कि अपने मन के अनुसार किस समय पानी चाहिए, किस समय धूप चाहिए, अपनी मन के अनुसार उस मौसम को उसके अकॉर्डिंग उसे बनाया और इसी प्रकार फसल बड़ी हुई, बहुत हरी भरी हुई और किसान अपने मन में सोचने लगा और कहने लगा कि इस प्रकार से जब ये फसल अच्छी होगी तो मैं भगवान से कहूँगा कि इस प्रकार देखिए मेरी सफलता कितनी अच्छी है और मैंने फसल कितनी अच्छी बोई और जो नियम्स है वो आपको बदलने होंगे। इस प्रकार जब फसल बड़ी हुई और जब उस गेहूं के काटने का समय आया तो किसान जब उस गेहूं को काटने जाता है तो उस गेहूं की जो बालियां होती हैं उसमें जब वो देखता है तो उसमें गेहूं का एक दाना नहीं होता। इससे परेशान होकर जो किसान है वो सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और फिर से भगवान को याद करता है कि आपने मेरे साथ ये कौन सा गुनाह किया और मुझे किस कर्मों की सजा दी। इस पर भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि मैंने जो ये शक्ति तुझे दी थी उसे तुमने बहुत ही अच्छे से उपयोग किया, परंतु तुमने आंधी, तूफान और पहाड़ से इसे सामना नहीं करने, संघर्ष नहीं करने दिया। जिस प्रकार जब ये बाढ़, हवा और तूफान से जब संघर्ष करेंगे तो ये बहुत अच्छे से अपनी जो काबिलियत है उसे निखारते हैं, तब जाकर इस गेहूं की बेलियों में गेहूं उत्पन्न होता है। मेरे कहने का अगर तात्पर्य है, जब आप अपनी मेहनत करते हो, जब आप किसी फील्ड में तैयारी करते हो या फिर आप किसी स्टार्टअप की अगर तैयारी करते हो तो उसमें संघर्ष बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में संघर्ष ही नहीं होगा तो आपका जो जीवन है वो गेहूं की जो बेलियां है उस तरफ खोखला हो जाएगा। इसलिए किसी ने कहा है कि जिस प्रकार से एक कोयला उसे दबाकर उसे हीरे के रूप में बनाया जाता है और उस प्रकार उसे एक बहुत ही सुंदर रूप दिया जाता है, उसी प्रकार अगर आपके जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो आप उस गेहूं की उस बेड़ी की तरह हैं, खोखले हो, जिस प्रकार से वो गेहूं उस खेत में खड़ा था। इसलिए अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, अगर आपने जो समस्या है उसे आप चुनौती नहीं देते हो, उसे सामना नहीं करते हो, अगर आप उसे सामना नहीं करते हो तो आपका जीवन बहुत बेकार है। इसलिए उस समस्या को, उस घबराहट को कम करो और जो समस्या है उसके साथ मेहनत करो, उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके साथ मेहनत करो। जिस प्रकार आप उस साथ मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तब जाकर आपका जो जीवन है वो निखरेगा, नहीं तो उस गेहूं की जो बेड़ियां है उस तरह आपका जीवन रह जाएगा। इसलिए जीवन में संघर्ष ही नहीं होगा तो आप अपना जीवन को नहीं निकाल सकते। इसलिए कहा भी है किसी ने कि संघर्ष जीवन में बहुत जरूरी है। तो आप संघर्ष कीजिए और अपने जो लक्ष्य हैं उसको, ड्रीम्स को पूरा कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।